नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए तो केजरीवाल ने उनको हास्य कवि बताकर गंभीरता से न लेने की बात कही, जिसके बाद अब केजरीवाल कवियों के निशाने पर आ गए हैं। 40 कवियों के एक समूह ने खुली चिट्ठी लिखकर दिल्ली के सीएम से माफी मांगने की मांग की और कहा कि केजरीवाल ने कवियों का मजाक बनाया है, अपमान किया है। कवियों का कहना है कि उन्हें कवियों का मजाक उड़ाने के बजाय तथ्यों का इस्तेमाल कर अपनी बात करनी चाहिए थी। जिन 40 कवियों ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है उनमें गजेंद्र सोलंकी और दिनेश रघुवंशी जैसे कवि शामिल हैं। दरअसल कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर स्वतंत्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। पत्र में एक लेख का हवाला दिया गया है कि केजरीवाल खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पूर्व प्रमुख गुरविंदर सिंह के घर में रहे हैं। केंद्र सरकार ने कवि कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की घोषणा की है। वो अब सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे। पंजाब चुनाव के दौरान कथित खालिस्तानी आतंकियों का संबंध आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल से जोड़ने की वजह से कुमार विश्वास की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। समझा जाता है कि खतरा बढ़ने पर यह सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया गया। कवि कुमार विश्वास ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सत्ता के मोह में खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाया था। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों इसका मजबूती से खंडन कर चुके हैं। पंजाब में कल मतदान होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त संदेश भेजने की कोशिश की। उन्होंने आज दिल्ली में बतौर सीएम स्कूलों में 12,403 स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और इसे खुद को आतंकवादी कहने से जोड़ दिया। केजरीवाल पर पंजाब में अलगाववादी विचारों का समर्थन करने का आरोप लगा है। केजरीवाल ने बाद में हिंदी में ट्वीट किया, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। वो जिसे आतंकवादी कहते हैं उसने आज 12,403 स्मार्ट क्लासेस देश को समर्पित किए हैं। यहाँ अब अफसरों, जजों, रिक्शे वाले और मजदूर के बच्चे एक ही डेस्क पर बैठकर पढ़ेंगे। उनका आतंकवादी बाबा साहिब और भगत सिंह के सपने पूरे कर रहा है। मुख्यमंत्री ने लिखा, पिछले 7 सालों में हमने दिल्ली में 20,000 क्लासरूम बनाए। बाकी सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार मिलाकर भी बाकी देश में 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज दिल्ली में मिले। मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार ने खुद कहा कि प्रशांत से आज का नहीं बल्कि पुराना रिश्ता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। तीसरे चरण से पहले आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाए। भय से योगी जी और भूख से मोदी जी ने छुटकारा दिलाया। असली समाजवादी हम हैं और नकली वो हैं जो भय और भूख का समाधान करे, वो ही सच्चा समाजवादी है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में भी बीजेपी और सपा के बीच में जोरदार मुकाबला है। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। इस इलाके में यादव मतदाता कई सीटों पर प्रभावी हैं और वो जिसके पक्ष में झुकेंगे उसे ही कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार समाजवादी पार्टी से जोड़ दिए। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे सपा नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सैफ के पिता सपा नेता हैं। आजमगढ़ को आतंकवादी का गढ़ बनाने का काम सपा ने किया। एसटीएफ और पुलिस पर इनको भरोसा नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकियों को सपा सरकार में संरक्षण मिला। वहीं आतंकियों और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में रैली में सपा सरकार को आतंकियों का समर्थक बताया। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी के बीच उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हटाने की घोषणा की गई है। हरियाणा समेत कई राज्यों ने कोविड-19 नियमों में पहले ही ढील देने की घोषणा कर दी। यूपी में कोविड-19 पॉजिटिविटी दर और इन्फेक्शन के मामलों में गिरावट की वजह से यूपी सरकार ने आज रात कर्फ्यू को खत्म करने की घोषणा की।
अभी तक राज्य में रात के कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था। राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए आज से रात के कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये दावा ऐसे समय में किया जब रूस के द्वारा समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के निवासियों को कहीं और ले जाने का ऐलान किया और दावा किया कि यूक्रेन ने गोलीबारी तेज कर दी है और हमले की योजना बना रहा है। रूस के सरकारी मीडिया में रिपोर्ट ये छापी गई और कहा गया कि बसें वहां के स्थानीय लोगों को रूस लेकर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की ये सब उकसावे की फर्जी कोशिशें हैं ताकि उसकी आगामी आक्रामकता को सही ठहराया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों को निकालने की घोषणा रूस की चालाकी है ताकि दुनिया का ध्यान इस तथ्य से हटाया जा सके कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया शायद शीत युद्ध के समय की तुलना में अब अधिक खतरनाक स्थिति में है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि प्रमुख शक्तियों के बीच एक छोटी सी गलती या मिसकम्युनिकेशन के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने म्यूनिख में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम एक नए शीत युद्ध में हैं? मेरा जवाब है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा अब अधिक जटिल है और शायद उस समय की तुलना में अधिक है। श्रीलंका के खिलाफ जल्द ही खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले विराट कोहली की जगह अब रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है, जिसके बाद रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे। वहीं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को सीरीज से आराम दिया गया है, जबकि के.एस. भारत को रिजर्व विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। शार्दुल ठाकुर को दोनों ही सीरीज के लिए आराम दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।